अगर आपसे मैं कहूं कि सालों की हुई मेहनत और सालों का देखा हुआ सपना कैसे एक घंटे में चूर होता है, कोई टीम इंडिया से सीख लो। क्योंकि कैसे सपना चूर हुआ और कैसे भारतीय टीम इस मैच को हारी। इंडिया और चाइना की वुमेन्स हॉकी टीम का जो मैच हुआ था, उस मैच के अंदर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जाकर हार गई। लेकिन हारी कैसे, कब हारी, किस वजह से हारी, आइए जानते हैं। और क्या अब मौका मिल सकता है, ये भी आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि 14 सितंबर को 5:30 बजे जो शाम आ रहा था, हाँ, जब वही इंडिया और पाकिस्तान का आप इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये भी मैच चल रहा था। आप जब इंतजार कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का कब मैच आएगा एशिया कप का, तो दूसरी तरफ वुमेन्स का भी मैच आ रहा था। और वुमेन्स का कौन सा मैच आ रहा था? हॉकी का मैच आ रहा था, वो भी सेमीफाइनल का मैच आ रहा था, जहाँ पर वुमेन्स हॉकी का मैच चाइना के खिलाफ खेलने वाली थी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इंडिया का मैच था चाइना से हार गई। लेकिन इससे पहले जो इंडिया थी उसने जापान के साथ भिड़ा था और जापान को काफ़ी बुरी तरीके से हराई थी। और इधर जो चाइना थी वो कोरिया के साथ भिड़ी थी और चाइना ने कोरिया को काफ़ी बुरी तरीके से हराया था। और फिर उसके बाद दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद यहाँ पर मुकाबला होता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जब मुकाबला होता है तो इंडिया और चाइना भिड़ती हैं। और यहाँ पर जब भिड़ती हैं, आखिरकार होता क्या है और कैसे हारती है, अगर इसको जानना हो तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, हॉकी जो है वो 1 घंटे का खेल होता है, 60 मिनट तक चलता है। और इस 60 मिनट के अंदर 4 क्वार्टर बनाए जाते हैं, 15-15 मिनट के, मतलब 15 मिनट एक क्वार्टर चलेगा, फिर 15 मिनट एक, 15 मिनट एक, 15 मिनट एक, 4 क्वार्टर चलाएंगे तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तो 15 मिनट के अंदर आप चाहे जितने गोल कर सकते हो। फिर उसके बाद वापस से शुरुआत की जाएगी, फिर 15 मिनट चलेगा, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। अब पहला जो 15 मिनट था, जिसे हम एक क्वार्टर कहते हैं, उस 15 मिनट के अंदर नवनीत ने शुरुआत की थी और नवनीत गोल कर दी। अब जब पहले ही क्वार्टर के अंदर एक गोल हो गया तो इंडिया का कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हाई हो गया। और हाई होने के बाद अब हाँ, ये सवाल उठने लगा, अब टीम इंडिया जीत सकती है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट के अंदर देखते होगे तो यार चौके छक्के लगातार लगते रहते हैं ना, वहाँ कभी भी मैच पलट सकता है। हॉकी में क्या होता है ना कि 3-4 गोल, 5 गोल लग जाए तो आप जान जो जीत अपनी फिक्स मान सकते हो, इससे ज़्यादा गोल नहीं लगते। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर इंडिया की अच्छी शुरुआत हुई। इंडिया भाई कॉन्फिडेंस में आ गई, चाइना थोड़ा प्रेशर में आ गई। लेकिन फिर उसके बाद आता है दूसरा क्वार्टर के अंदर चाइना की कप्तान जिजिया ने 6 मिनट जैसे बीता था दूसरे क्वार्टर का, एक गोल मार दिया। और फिर अब स्कोर हो जाता है इंडिया का 1, चाइना के 1, मतलब अब दोनों बराबर हो गए। और बराबर होने के बाद अब चलता है तीसरा क्वार्टर। और तीसरे क्वार्टर के अंदर जो लिहोंग थी चाइना के प्लेयर, उसने 11 मिनट के अंदर एक गोल वापस से मार दिया। अब स्कोर हो जाता है 2-1, चाइना ने 2 गोल मारे और इंडिया ने 1 मारे। अब 3 क्वार्टर कंप्लीट हो गए। अब आता है चौथे क्वार्टर के अंदर जुमिरंग, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं, उसने 5वें मिनट पर एक गोल मार दिया। और जब गोल मारा तो उसके बाद अब स्कोर हो जाता है 3-1, यानी कि चाइना 3 और भारत 1 गोल ही केवल मारा। फिर उसी चौथे क्वार्टर के अंदर 8वें मिनट पर, मतलब आप देख सकते हो 5वें मिनट पर एक गोल लगा, फिर उसके बाद 3 मिनट पर, मतलब 8वें मिनट पर फिर से उसी चौथे क्वार्टर के अंदर यूजिया, जो कि चाइना के खिलाड़ी, उसने एक गोल और मार दिया। अब स्कोर हो जाता है 4-1। अब यहाँ पर भारतीय टीम 4-1 से हार जाती है और चाइना इस मैच को काफ़ी आसानी से और काफ़ी डोमिनेट करके जीत जाती है। यानी कि जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को हराया था उसी 14 तारीख को, आप ऐसा मान सकते हो कि चाइना ने भारत को हराया था। हाँ, सुनने में काफ़ी कड़वा लग रहा होगा, लेकिन यार ये सत्य है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि इसी तरीके से अगर आप और हम हॉकी को भी प्रमोट करना चालू कर दिए ना, तो मैं आपको बता दूं, जितना फैसिलिटी आपके क्रिकेट को दिया जाता है, उसके अगर 100 गुना का एक हिस्सा भी दिया जाए हॉकी को ना, तो आई थिंक ये इंडिया की टीम काफ़ी आगे निकल जाएंगी। हाँ, यहाँ पर अपने बलबूते पर ये लोग इतनी मेहनत करके सेमीफाइनल तक पहुँच सकते हैं। अगर आप यकीन मानो, जितना चाइना को व्यवस्थाएँ दी जाती हैं ना खेल के अंदर, उतनी अगर इंडिया को दे दी जाए ना, तो फाड़ कर रखनाएंगे सभी टीमों को। लेकिन खैर, तब भी टीम इंडिया यहाँ तक पहुँची, मेहनत करी और अब आगे भी मेहनत करेगी। तो इस बार सेमीफाइनल, तो कल फाइनल भी लेकर जाएगी। खैर, लेकिन अब बाहर हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने का मतलब बाहर हो जाना। अब 1 साल वापस से मेहनत करें, फिर अगले साल या फिर जब और वर्ल्ड कप आएगा, फिर उसके अंदर ट्राई मार सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए?
आप और हम ही हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं और तभी सरकार सुनेगी। क्योंकि जितने क्रिकेट ग्राउंड इंडिया के अंदर क्रिकेट के हैं ना, उतने हॉकी के नहीं हैं कि उतनी व्यवस्थाएं मिल सकें, अलग अलग ग्राउंड मिल सके। आपको क्या लगता है, देनी चाहिए कि नहीं? यार बताइएगा जरूर, क्योंकि इस गलती से नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। अधिक जानकारी चाहिए, मिलते हैं इसमें, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।